गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। ये लास्ट में जो नंबर से है वो कौन बच्चा है? मैम समित नाम है इसका। सुमित। समित। यस मैम। समित है बेटा तुम्हारा? यस मैम। चलिए अच्छी बात है। तो बुक ले लिए हो तुम अभी? यस मैम। चलो। दुर्गेश, अभय, कृति। यस मैम। हम लोग ने उस दिन क्या पढ़े थे? लैंग्वेज का फर्स्ट सेकंड चैप्टर पूरा किए थे ना? यस मैम। ठीक। तो ये पूरा चैप्टर कॉपी में हो गया है दोनों? यस मैम। यस अभय, दुर्गेश। यस मैम, पूरा कर लिए। यस मैम। और आज का जो हिंदी लिटरेचर था? यस मैम। यस मैम। तो हिंदी लिटरेचर बताइए। मैम सेकंड तक। हिंदी लिटरेचर फर्स्ट सेकंड चैप्टर हुआ था ना? यस मैम। ये भी पूरा हो गया कॉपी में? यस यस मैम। सबका सृष्टि। यस मैम, हो गया कॉपी में। यस मैम, भी हो गया। सारी चीज सॉल्व किए हो ना? यस मैम। समित। यस मैम। देखिए बेटा, हमने आपकी 3 बुक है, ठीक है? 3 बुक है ना आपकी? मैम हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत। दुर्गेश तुम क्या कह रही, बोलो। मैम आपकी आवाज रुक रही है और आपकी आपका स्क्रीन भी। नेटवर्क सही करो। बाकी सबको क्लियर आ रही ना आवाज? यस मैम। दुर्गेश अपने सही करो। फर्स्ट टाइम हिंदी लिटरेचर। मैम हिंदी लैंग्वेज। मैम हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत। ठीक। यस मैम। बाकी बच्चों से नहीं पूछ रहे, हम समित से बात कर रहे हैं। प्लीज कोई भी बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, ठीक? समित आपसे पूछ रहे हैं। हिंदी लिटरेचर में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ठीक? यस मैम। तो फर्स्ट चैप्टर जो है पोयम मतलब कविता, कविता में आप पढ़िए तो क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक? सेकंड चैप्टर की स्टोरी है, कहानी है, ठीक है? एक शेर और मच्छर की कहानी है, उसे पढ़िए। नहीं समझ में आता है, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो आप पहले पढ़ लेंगे, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि आपको, हमें ये दिक्कत हो रही है, हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। रही बात जो एक्सरसाइज दिया है आपका, आप उसे सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है या किसी में दिक्कत हो रही समझने में, उसे टिक कर लीजिएगा। और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो जितनी चीज टिक किए रहोगे हमसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक? ओके। एक बार आपका रिवीजन करा देंगे, ठीक है? फर्स्ट सेकंड चैप्टर का लिटरेचर में हम रिवीजन करा देंगे, लेकिन पहले आप खुद एक बार पढ़िए, देखिए हमको क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक? समझ गए? ठीक। हिंदी लैंग्वेज में भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हुआ है, ठीक? यस मैम। यस नहीं मैम। तो अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो YouTube पे जाइएगा। आपको पता ही होगा YouTube पे हम लोग को जाना है, वीडियो देखना है, पता है कि नहीं? यस मैम। तो उस पे जाइएगा, देख लीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो तो क्लास में ये दोनों पूछ लीजिएगा, ठीक? ओके मैम। बच्चा संस्कृत हम लोग का, संस्कृत
संस्कृत में अभी एक भी चैप्टर नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों बच्चों, अभी सृष्टि दुर्गेश हमने संस्कृत पढ़ाया, संस्कृत की बुक नहीं मिली है स्कूल में लेने का। किसे किसे नहीं मिली है? अभय, दुर्गेश, सृष्टि, बुक नहीं मिली संस्कृत की? नो मैम। जब मैं सुंदर लेखन लेने गई तो सर बोले अभी संस्कृत की नहीं आई है। अच्छा मित तुम्हें? मैम मुझे भी अभी नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, पापा अभी आज गए थे तो भी नहीं मिली मुझे अभी। कोई बात नहीं, ठीक है। हम अभी ऐसे पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा जानकारी के रूप में, फिर उसका बुक आ जाएगा तो हम चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों पूरा करना है समय, ठीक है, कॉपी में भी लिखना है। ओके मैम। आज हम संस्कृत कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए देखो, संस्कृत बहुत टफ नहीं होती है, ठीक है। जैसे हिंदी है वैसे ही हमारी एक भाषा संस्कृत भी होती है। उसमें क्या बताया जाता है कि हम कैसे अक्षर पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है। यस मैम। मैम 1 मिनट वेट करो, आते हैं। देखिए, हम लोग ने हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्णमाला पढ़ा था। यस मैम। यस मैम। उसी तरह हमारा है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला। हमारा संस्कृत वर्णमाला आता है। इसमें क्या होता है, भाषा की मूल ध्वनि हमारी क्या होती है मैम? क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल ध्वनि क्या होती है? मैम? वर्ण। मैम वर्ण। वर्ण। वर्ण सबसे छोटा अंश माना जाता है, मतलब कि जो हमारा वर्ण मतलब अक्षर होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, छोटा रूप होता है, ठीक है। वर्ण का और विभाजन नहीं हो सकता। दुर्गेश, यस मैम। यस मैम। हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जैसे अगर का लिखा है तो हम लोग इसका क्या प्रयोग कर सकते हैं? नो मैम। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि वर्ण का अविभाजन नहीं हो सकता है, उसे हम अक्षर की हम क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण। ठीक। वर्णमाला हमारा क्या होता है कि मैम वर्णमाला जो आ से ज्ञा तक होती है उसे वर्णमाला कहते हैं। या ये कह सकते हो कि समस्त वर्णों का निश्चित एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। मतलब कि आ से ज्ञा तक तो आप एग्जाम्पल में बोलोगे, लेकिन आपसे जब कोई पूछे वर्णमाला क्या होता है तो आप कहेंगे कि समस्त वर्णों का समूह या फिर व्यवस्थित और निश्चित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक। अब सेशन कर रहे हैं, ठीक है। समय
यस मैम। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा है? मैम कमल। मैंने क्या पूछ बोला है तुमसे? अभी मैंने एक लाइन इसके पहले क्या बोली थी? अब बताओ दुर्गेश, हमने इसको लिखने से पहले हमने एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी बताओ? सृष्टि। यस मैम। हमने अभी क्या बोला है बेटा? ये वो जो नया स्टूडेंट है वो बताएगा। वेरी गुड दुर्गेश, समझ में आया हमने क्या बोला था? यस मैम। आप लोग को पढ़ा चुके हैं ना, हम आपका नाम लेंगे तो इसलिए अब मत बीच में बोलना। समित। यस मैम। ये क्या लिखा है? मैम कमल। कमल, वेरी गुड। अगर हम इससे तुम्हें कहे इसके टुकड़े करो, तुम करोगे? इसके टुकड़े कर सकते हो? मैम बोलो। हम कहें कि ये कमल लिखा है, इसको टुकड़े करो या विभाजन करो, क्या तुम कर सकते हो? नो मैम। क्यों? क्यों नहीं कर सकते हो? रीजन बताओ। मैम क्यों नहीं हो सकता है? हाँ तो कह रहे हो सकता है, अब तुम बताओ क्यों नहीं हो सकता है? हम रीजन भी इसका दे देंगे, आप बताइए रीजन दीजिए। अच्छा, कोई जब हम लोग काम करते हैं या कोई ऐसी बात बोलते हैं, हर बात के पीछे, हर काम के पीछे हमारा एक कारण होता है ना? क्यों? बिना यस वजह मैम। हम लोग कोई काम नहीं कर सकते ना। तो हम कह रहे हैं इसके हो सकते हैं, हम इसका कारण अभी बाद में देंगे। और तुम कह रहे हो नहीं हो सकते, तो इसका रीजन आप बताइए क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट किया गया इस वजह से, एक ही उसमें शब्द में लिखा गया है, क्या वजह है? चलिए कोई बात नहीं, इसके टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है? यस अच्छा, मैम। कैसे? का प्लस मा प्लस ला, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इसे? लिख सकते। ये हमारा विभाजन हो गया ना, हमने इसको अलग अलग लिखा, और जब यही चीज हम ऐड करेंगे तो हमारा तब ये कमल बन जाता है ना? यस मैम। वेरी गुड। इसके, इसके और इसके क्या टुकड़े होंगे? बताइए। इसके क्या टुकड़े होंगे? बोलो बेटा, जो आ रहा है समझ में बताइए, हम आपको सब बताएंगे, मत ये मत सोचिएगा कि हम डांटेंगे या कुछ करेंगे, जो भी समझ में आ रहा बोलिए, होगा कि नहीं होगा? मैम नो मैम। वेरी गुड, नहीं होगा। इसके 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 टुकड़े नहीं होंगे, ठीक? यस मैम। यही जो नहीं हो रहा है, यही हमारा कहलाता है वर्ण या अक्षर, ठीक? और यस ये जो है ये हमारा कहलाता है शब्द। क्लियर है? यस मैम। मतलब कि जो हमारा वर्ण या अक्षर जिसे कहा गया है, एक ही चीज को कहा गया है, वर्ण भी कह सकते हो और अक्षर भी कह सकते हो, ऐसा होता है जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। आप कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप आंसर में दोगे कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है? और शब्द क्या होता है? जिसे हम टुकड़े कर सकते हैं, जिसको हम विभाजन कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है शब्द। दोनों चीज क्लियर है? वर्ण और अक्षर एक ही चीज है। अगर आपसे वर्ण पूछे तो आपका आंसर वही होगा, अगर आपसे अक्षर भी पूछता है
तो आपका आंसर यही वाला होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको? कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, ये भाषा की क्या होती है सबसे छोटी इकाई? वर्णमाला जानते हो ना, अक्षर वर्णमाला, यही होता है जो हमारा 5 से 11 तक का समूह जो है वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। इतनी चीज क्लियर है बाकी बच्चों? यस मैम। अब हमने क्या पढ़ा कि वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक, यस मैम। कितने भेद होते हैं मैम? 3। कौन कौन से? हस्व स्वर, दीर्घ स्वर। सब भूल गए, सब भूले हो। हमने मुझे याद है मैम, हमने कितने भेद पूछे? हाँ तुम बताओ मैम। बोलो मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो सृष्टि। शब्द के 3 प्रकार होते हैं, एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। और किसी का आंसर? अगर आप कुछ है आप बताइए क्या कह रही हो? बताओ, देखो तुम लोग जितनी चीजें बोल रहे हैं सब बुक का ही बोल रहे हो, लेकिन सब मिक्स कर दिए। क्यों? यही क्यों ना? अभी तुम लोग ने क्या किया? अभी सब मिक्स कर दिया। बताओ अब है किसके पूछ रहे हैं? एक चीज ध्यान दो, हम पढ़ा कर रहे हैं। बताओ, हम इस टाइम पढ़ा कर रहे हैं। अब है बताइए हम क्या पढ़ा रहे हैं इस टाइम? संस्कृत के हिसाब से अब आपको आंसर देना है, ना कि व्याकरण के हिसाब से। अब है मैम स्वर और व्यंजन। वेरी गुड। किसी का माइक बहुत क्या है? स्वर, व्यंजन और समझ में आया? देखो जब आपसे व्याकरण में पूछे तो स्वर कितने भेद होते हैं तो क्या बताओगे आप लोग? वर्ण के कितने भेद होते हैं? मैम 2 स्वर और व्यंजन। लेकिन आपसे पूछे संस्कृत में वर्ण के कितने भेद है? 3। क्यों? जो ये आयोग बना है यही ऐड होने से हमारा संस्कृत में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है? यस मैम। ये जो नई चीज ऐड हुई है वो इसके वजह से ऐड हुई है। ठीक, संस्कृत में हमारे स्वर कितने होते हैं? 11। 11 आ से औ तक। हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 33। कासिमा 33 मैम। 11
यही होते हैं ना? यस हमारे क्या होते हैं? यही से आपका देखिए सारी संस्कृत है, ठीक है। जो आयोग वह होता है, यहीं से हमारी संस्कृत की शुरुआत होती है, ठीक है। यस मैम। चलिए, तो ये चीज बताने की तो जरूरत नहीं है, स्वर व्यंजन फिर से बताने की जरूरत तो है नहीं हमें। नो मैम। चलिए, आयोग वह पढ़ते हैं, ठीक है। यस मैम। बताइए इसे क्या कहा जाता है? मैम अंग। मैम अंग। अंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मैम अंग। इसे भी अंग। आप लोग को इतना बताने के बाद भी ये हाल है। बताए सृष्टि, आपको पता है ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? सृष्टि, मैम छोटा शांति बिंदी मैम। अनुस्वार कहा जाता है। बताए थे? यस मैम। तब क्यों भूल गए तुम लोग? क्यों भूले? हमने मात्रा नहीं पूछी है, क्या है? हमने कैसे कहा, क्या कहा जाता है? अनुस्वार। इसे मैम अनुनासिक। 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 और इसे ये कहा जाता है ना? यस मैम। अब भूल जाओ। अनुस्वार से बनाए हुए शब्द बताइए क्या होता है? मैम अंगूर। जंगल। अंगूर। 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 मैम कंबल। अनुनासिक से बताइए। मैम चांद। दांत। चांद दांत। और विसर्ग से बताइए, विसर्ग से। मैम विसर्ग से मैम प्रातः। प्रातः। बस कीजिए। चलिए समीप। यस मैम। देखो बेटा, मैम नेटवर्क नहीं है। मैम नेटवर्क नहीं है। अच्छा, अब आ रही आवाज ना मेरी? वीडियो और आवाज दिख रहा है, आवाज आ रही है ना? यस मैम। चलिए देखो, हमारे वर्ण, हम अगर व्याकरण में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में, तो हमारे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक। अगर हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो हमारे तीन हो जाते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोग। दुर्गेश, हम आपको हटा देंगे। ठीक है समीर? तो आयोग हमारे क्या होते हैं? हमारे वर्ण में तीन हो जाते हैं संस्कृत में, स्वर, व्यंजन और आयोग। लेकिन जब हम आयोग पढ़ते उसमें तीन होता है, एक अंग होता है, एक चंद्र बिंदी होता है और एक आहा होता है, ठीक है। जिसे हम अंग को अनुस्वार कहते हैं, चंद्र बिंदी वाले को अनुनासिक स्वर कहते हैं और आहा को विसर्ग कहा गया है, ठीक है। ये हमारे तीनों वर्ण हैं, ये हमारे अन्य वर्ण कहलाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे 11 स्वर होते हैं आ से लेके अ तक, उसमें 2 बच रहा है आपका अंग और आहा, ये भी होता है ना। तो इन दोनों के सामने ये दोनों को क्या किया गया, अन्य वर्ण में रखा गया है। जब अन्य वर्ण में रखा गया है तो यही अन्य वर्ण हमारा अयोगवाहक कहलाता है। ठीक है, मतलब कि इन्हें अयोगवाहक स्थान दिया गया है। समझ रहे हो समेत? यस मैम। तो जो अंग होता है वो हमारा अनुस्वार होता है, जो चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक होता है, जो आहा होता है वो विसर्ग होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब अंग से शब्द बनाइए, क्या क्या बन सकता है? देखो बाकी बच्चों ने बताया कि अंग से अंगूर बन गया, अंश बन गया। अब एक शब्द आप बताइए अंग की बिंदी का प्रयोग करके क्या बनता है? जिसमें अंग की बिंदी आए वो बताइए कौन सा शब्द होता है? देखो यहाँ पे अंग की बिंदी आई है, यहाँ पे आई है, इसी तरह आपको एक शब्द बताना है, बताइए। मैम अंशु। अंशु हो सकता है, ठीक है, ये बोल रहे हो ना अंशु? क्यों? चलिए देखो, हंस होता है, हंस होता है, देखिए यहाँ पे अंग की बिंदी आई है। यस मैम। इसी तरह आपका क्या होता है, कंस, यहाँ आई ना अंग की बिंदी, तो हंस हो गया, कंस हो गया, कंठ हो गया। जिसमें अंग की बिंदी आ रही, लंगूर हो गया, जंगल हो गया, मंगल हो गया, ये सब कैसे शब्द हैं जिसमें अंग की बिंदी का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आई? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट समेत। यस मैम। इसी तरह से बिंदी का प्रयोग करके बनाइए, क्या बनेगा? मैम बताओ। मैम 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 चाय। चाय। चांद तो बन गया, और क्या होता है जिसमें चंद्र बिंदी का शब्द होता है, जिसमें जब आप शब्द बोलते हैं तो वो चंद्र बिंदी उसमें आता है, बताइए कौन सा है? नहीं पता समेत? मैम नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। अब है सृष्टि, दुर्गेश। यस मैम। दांत। यस मैम। मैम दांत। मैम दांत। मैम दांत। चंद्र बिंदी का प्रयोग किया गया। यस मैम। आंगन। मैम दांत। चंद्र बिंदी का प्रयोग किया गया। यस मैम। अब समेत समझ में आया तुम्हें क्या हम बोल रहे थे? यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे चंद्र बिंदी का प्रयोग करके बताइए। चलिए विसर्ग। विसर्ग क्या होता है जिसमें आहा की मात्रा लगी रहती है, जैसे प्रातः। इसी तरह आप शब्द बताइए क्या होगा जिसमें आहा की मात्रा आए, बताइए समेत। पता है समेत? बोलिए पता है कि नहीं? नो मैम। बोलो बच्चों, बाकी बच्चों बोलो। मैम आता। पता हुआ और बोलो तो नंदनी, अभी तो बोल रही थी, अब क्यों, क्या हो गया तुम्हें? बोलो।
मैम दुखी। ऐसे शब्द हमें समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ पे अंक की बिंदी का प्रयोग किया गया, यहाँ पे चंद्र बिंदी का, और यहाँ पे आहा की मात्रा का प्रयोग करके आपका बनाया गया। ठीक है, हमें तुम्हें समझ में आया बेटा? यस मैम। कोई दिक्कत इसमें? बोलो बच्चों समेत। यस मैम। वही से आपकी संस्कृत की शुरुआत होती। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, कल नहीं, जब हमारी क्लास होगी तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग वर्ण संयोजन, कैसे हमारा वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे हमने शब्द के, हाँ शब्द के टुकड़े जैसे हम लोग शब्द का टुकड़ा करके बनाए थे, उसी तरह हमें अब वर्ण को मिलाकर एक शब्द का निर्माण करना है, लेकिन कैसे? वो संस्कृत के हिसाब से होगा। ठीक है, यस मैम। तो जो वर्ण संयोजन वाला है आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, और हम जो संस्कृत में किस तरह से होता है वो हम आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, यस मैम। हमें कुछ चीज बताएंगे, समझ में आया? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। जाके आप हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज की पहले देख लीजिए क्या है उसमें क्या नहीं, उसको कर लीजिए, बाकी बच्चे कंप्लीट कर लो काम। ठीक है, चलिए बोलो तुमने। मैम मैंने कंप्लीट कर लिया है। वेरी गुड। मैंने भी कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू। बाय 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 मैम। बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम।